हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपका ह्यूमन हार्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूजुअली ये टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, राइट। लाइफ प्रोसेस आपका एक ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। सो यहाँ पर आपका ह्यूमन हार्ट, इसका एक कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हार्ट नॉर्मली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, राइट। सो आज हम इस टॉपिक को एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दैट इज, यहाँ पर आपका ये क्या स्टेटमेंट लिखा है, योर हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स अ डे, राइट। अगर हम पर मिनट की बात करें तो 72 टाइम्स, राइट। पर मिनट की अगर हम बात करें तो 72 टाइम्स, एंड स्टिल नेवर गॉट टायर्ड। आपका जो हार्ट है पूरे दिन आपके लिए काम करता है, पूरे दिन फंक्शन करता है, पूरे दिन आपका वो बॉडी में जो है ब्लड पंप करता है, राइट। बट स्टिल वो थकता नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे क्या है कि स्टिल नेवर गेट टायर्ड। आपकी बॉडी में हार्ट जो है एक बिजिएस्ट ऑर्गन में मतलब आता है, राइट। सो यहाँ पर आइए जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स जो ये आपका हार्ट है, ये जो ऑर्गन है जो दो लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग की तरफ हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है, आपके रिब केज से ये प्रोटेक्टेड है। इस ऑर्गन के बारे में जानते हैं जो कि बहुत छोटा सा है, जस्ट लाइक अ फिस्ट, ठीक है। बट स्टिल ये पूरे दिन, डजंट मैटर यू आर स्लीपिंग, यू आर ईटिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट स्टिल योर हार्ट इज पंपिंग ब्लड फॉर यू थ्रू आउट द डे विदाउट गेटिंग टायर्ड। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है, कभी आपके हार्ट ने आपसे ये कंप्लेन नहीं करी होगी कि मैं आज आपके लिए काम नहीं करूंगा, राइट। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज 4 चैम्बर्स, दैट इज आपके यहाँ पे 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। आपके यहाँ पे 2 वेंट्रिकल्स हैं और 2 आपके ऑरिकल्स हैं, ठीक है। आपका ये राइट चैम्बर है और ये आपका यहाँ पर लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है। राइट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर, यहाँ पे ब्लू और रेड कलर का साइन का मतलब है कि मतलब यहाँ पर जो ब्लू साइन है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। और एक और जो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहे हैं वो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बस इतना ही फर्क होता है, ऐसा कभी मत समझना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका गंदा है, नहीं। बस उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो ज्यादा है और ऑक्सीजनेटेड में आपका ऑक्सीजन की अमाउंट वो ज्यादा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपका फर्स्ट चैम्बर देखूं, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैम्बर है दैट इज राइट आर्ट्रियम, राइट। आपका ये जो फर्स्ट चैम्बर है दैट इज राइट आर्ट्रियम। अगर यहाँ पर सेकंड चैम्बर देखें दैट इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल सेम, यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके वेंट्रिकल के चैम्बर्स जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। अगर आप इनकी वॉल्स को नोटिस करेंगे, इनकी वॉल्स ज्यादा थिक है, राइट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। इसमें हम इस टॉपिक में ये भी जानेंगे कि इसमें आपका जो ऑरिकल्स हैं, जो आर्ट्रियम है, उनके चैम्बर का साइज छोटा क्यों है, वेंट्रिकल के चैम्बर का साइज बड़ा क्यों है, इनकी जो वॉल्स है वो ज्यादा थिक क्यों है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक में कि आपका ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर राइट आर्ट्रियम जो है ये आपका फर्स्ट चैम्बर है। राइट आर्ट्रियम इज द चैम्बर जो आपकी हार्ट में है, राइट। ये आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल आपका अगर मैं देखूं सुपीरियर वीना कावा, राइट, दैट इज सुपीरियर वीना कावा। आपका जो यहाँ पर सुपीरियर वीना कावा है, राइट, सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका अपर बॉडी से कलेक्ट करता है, राइट। वो आपका अपर बॉडी से कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका इंफीरियर वीना कावा। व्हाट इज दैट, दैट इज इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा आपका लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर छोटा सा एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस,
ठीक है। कोरोनरी साइनस जो है वो आपके हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, वो आपके हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बिकॉज आपका हार्ट भी तो एक पंपिंग ऑर्गन है। अगर कोई भी ऑर्गन पंप कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी मतलब कैरी कर रहा होगा। तो राइट आर्ट्रियम का फर्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, दैट इज राइट आर्ट्रियम इज द चैम्बर ऑफ द हार्ट विच विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी पार्ट। सुपीरियर वीना कावा विल कवर द, सुपीरियर वीना कावा जो है वो आपका अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, इंफीरियर वीना कावा आपके लोअर बॉडी से, और कोरोनरी साइनस फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ, राइट। वंस द राइट आर्ट्रियम, अगर आपका ये चैम्बर एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल हो जाता है, दिस चैम्बर राइट आर्ट्रियम विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसकी चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। देन हियर दैट इज द नेम, दैट इज व्हाट इज दैट, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व्स, आप बहुत सारे इसमें 2-3 वाल्व्स के नाम देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स, दैट इट एक्ट लाइक अ डोर, ठीक है, ये डोर की तरह एक्ट करते हैं। वंस दिस वाल्व विल बी ओपन, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड पास करता है, राइट, फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर। सो वंस द ट्राइकस्पिड वाल्व विल ओपन, and simultaneously what is happening, that right atrium, this chamber is contracting, and left that is right ventricle ये आपका रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पर राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल आपका रिलैक्स कर रहा है, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होगा और आपका ब्लड पास करेगा। कौन सा ब्लड पास कर रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सा ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहीं से आपकी पल्मोनरी आर्टरीज एसोसिएटेड होती है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं कि आपकी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, आपकी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट हेयर यहाँ पर एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर एसोसिएटेड होता है। पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस, राइट, फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस। अब आपका लंग से पल्मोनरी वेन एसोसिएटेड होता है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन that will bring the oxygen rich blood from lungs to this chamber. What is that, that is left atrium. So can we conclude that left atrium is the first chamber in the heart that will receive the oxygen rich blood from lungs through pulmonary that is vein, right. तो यहाँ पर आपके पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। Once the left atrium, एक बार आपका लेफ्ट आर्ट्रियम फुल हो जाए, the left atrium, the chambers of the left atrium will start to contract, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम आपकी ये चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यहाँ पर आपका वाल्व है, दैट इज मिट्रल वाल्व। व्हाट इज दैट, दैट इज मिट्रल वाल्व। Another name of mitral valve is that is bicuspid valve. What is that, that is bicuspid valve, right। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, पूछ लेते हैं कि लाइक फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिट्रल वाल्व एंड वेयर इज इट लोकेटेड। व्हाट यू पीपल विल आंसर, दैट इज द अनदर नेम ऑफ मिट्रल वाल्व इज बाइकस्पिड वाल्व, and that is where it is located, it is located in between left atrium and left ventricle, ठीक है, left atrium and left ventricle. Once this chamber is full with oxygen rich blood, this chamber will start to contract, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पास करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एओर्टिक वाल्व से एसोसिएटेड है, राइट। जैसे ही आपका एओर्टिक वाल्व ओपन होगा विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी, व्हाट इज दैट, दैट इज एओर्टा, ठीक है। एओर्टा की हेल्प से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई होगी, राइट। सो आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट आपके लिए कितना कुछ करता है। दिस हार्ट आपका वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन, ठीक है, आपके लिए पूरे दिन वो आपके लिए ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। वो बदले में इन रिटर्न वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी मतलब कलेक्ट करता है, फिर वो लंग्स में लेके जाता है, राइट। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, राइट आर्ट्रियम, राइट,
right atrium is the first chamber, right? Right atrium is the first chamber that will receive the deoxygenated blood throughout the body with the help of superior vena cava, inferior vena cava, and what else? That is coronary sinus, right? इफ द क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट यहाँ पर वीना कावा कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे इंफीरियर वीना कावा। लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? आपकी एओर्टा। हाउ मेनी वाल्व्स वी हैड डिस्कस्ड? कितने वाल्व्स हैं आपके यहाँ पर? यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, आपके लेफ्ट चैम्बर में बाइकस्पिड वाल्व्स, अदरवाइज मिट्रल वाल्व। यहाँ पर आपका दैट इज एओर्टिक वाल्व्स एंड दिस साइड दैट इज पल्मोनरी वाल्व। इन सम बुक्स इट इज रिटन लाइक दैट पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व आपको कंबाइन में सेमी लूनर वाल्व्स भी मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? सो दैट इज राइट आर्ट्रियम, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। वंस दिस चैम्बर इज फुल, यहाँ पर आपका कौन सा वाल्व ओपन होगा? दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज दैट? दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट? Once this valve will open, the blood will pass from right atrium to right ventricle, right? Then after that, once this chamber will full, again this chamber will start to contract और यहाँ पर आपका pulmonary valves open होंगे, right? What is that? Pulmonary valve. जैसे ही आपके यहाँ पे pulmonary valves open होंगे with the help of pulmonary artery, that blue color is the indication of supply of deoxygenated blood and red color means that is the indication of oxygen rich blood. ठीक है, आपका यहां से पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इज इट क्लियर? यहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, राइट? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सी? दैट इज दिस इज द, यहां पर एक्सेप्शन केस है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, राइट? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। Next one, that is lungs. Lungs is associated with, that is pulmonary vein. What is that? Pulmonary vein. And pulmonary vein is the only vein that will carry the oxygen rich blood. What is that? That it will carry the oxygen rich blood, right? Again that oxygen rich blood will enter inside the left atrium. Once this chamber will full, then automatically here bicuspid valve will open. Bicuspid or mitral valve, bicuspid or mitral valve will open and the oxygen rich blood from left atrium, it will enter inside the left ventricle. Now the question is, as comparison to atrium, why ventricle walls are more thick and more spacious? ये बहुत ज़्यादा बड़ी और इसमें इसकी जो चैम्बर्स, इसकी जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक क्यों होती है, राइट? बिकॉज वेन द ब्लड इज पासिंग, जब आपके ऑरिकल चैम्बर से वेंट्रिकल चैम्बर में ब्लड आता है, वो बच्चे बहुत हाई प्रेशर में आता है, राइट? वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आपकी जो वेंट्रिकल की जो चैम्बर्स होती हैं वो ज्यादा साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इसमें जो आपके जो वॉल्स हैं, अभी हमने देखा था, ये ज्यादा आपका यहाँ पर ये ज्यादा ये थिक होती है, राइट? तो यहाँ पर अब अगेन आपको यहाँ पर क्या है कि एओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई होगा। कौन सा ब्लड सप्लाई होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होगा। देन अगेन वो बॉडी में पास कर दिया जाएगा। बॉडी में जब फर्दर सारे ऑर्गन्स यूज करेंगे वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। सेम ब्लड आपका फिर से राइट आर्ट्रियम में जाएगा, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो टेक केयर ऑफ योर हार्ट बिकॉज इट्स नेवर स्टॉप केयरिंग फॉर यू, राइट? सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास, राइट? आप ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।